एपिसोड 16 स्टार्ट होता है और अब स्योनजोन और बाकी सब ऑफिसर बेसमेंट के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें सामान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। देन डू क्योंग इनोसेंट बनते हुए इन्हें बताता है कि जब मैंने ये घर लिया था तो ये बेसमेंट मुझे घर के साथ अटैच मिला था और क्या यहीं से आप लोगों को स्मेल आ रही थी। अब स्योनजोन को भी कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो जैसन को कॉल करके बताती है कि उसे बेसमेंट में कुछ नहीं मिला। ये सुनते ही जैसन काफी शॉक हो जाता है और वो स्योनजोन को कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने अपनी आंखों से किमसू को एक पिंजरे में कैद देखा था। खैर आगे हम ली जुन को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वो अपने फोन में लीमी की फोटोज देखते हुए उसे काफी मिस करता है और काफी रोने भी लगता है। ली जुन को काफी रिग्रेट फील हो रहा था, बिकॉज उसने अपनी फैमिली की बजाय अपने काम को ज्यादा अहमियत दी। यहाँ तक कि उसने पिछली क्रिसमस भी अपनी फैमिली के साथ नहीं मनाई, बल्कि वो लीमी के साथ प्रोमिस करके अपने काम पर चला गया था कि वो नेक्स्ट क्रिसमस उसके साथ मनाएगा। लेकिन अब लीमी इनके बीच नहीं थी। अब क्योंकि वो लीमी की फोटोज देख रहा था, जिस बीच उसकी नजर एक फोटो के बैकग्राउंड पर पड़ती है जिसमें लीमी के पीछे डू क्योंग खड़ा हुआ था। अब ये देखकर लीजुन को स्योनजोन की बात याद आती है, जिसने उसे कहा था कि शायद किलर काफी दिनों से लीमी का पीछा कर रहा था। साथ ही साथ लीजुन को ये भी रियलाइज होता है कि उसने डू क्योंग को कहीं देखा है। अगले दिन लीजुन उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ लीमी एडमिट थी, एंड देन वो एक डॉक्टर को डू क्योंग की फोटो दिखाते हुए उसे डू क्योंग के बारे में पूछता है। अब ये डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी के मरने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। ये एक मेडिकल एग्जामिनर है, बट अब ये यहाँ काम नहीं करता। जिसके बाद लीजुन इंटर्न येजी से मिलता है और उसे डू क्योंग के बारे में पूछता है, जिस पर येजी कहती है कि हमारे पास डू क्योंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज हमें क्राइम डिवीजन में जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन कुछ दिन पहले स्योनजोन डू क्योंग के बचपन की फोटोज मुझसे लेकर गई थी। अब ये सुनते ही लीजुन सोचने लगता है कि डू क्योंग को बिना वारंट अरेस्ट किया गया था, लेकिन फिर भी आखिर पुलिस उन्हें डू क्योंग के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रही। इधर हम जय को देखते हैं जो कि कैमरा में डू क्योंग के ऊपर नजर रखे हुए था। तभी स्योनजोन यहाँ आती है। देन जय उसे बताता है कि मैं पिछले 24 घंटों से डू क्योंग पर नजर रख रहा हूँ, लेकिन मुझे उसके घर में डू क्योंग के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी चीफ नेम स्योनजोन को बुलाकर उसे पूछता है कि सच सच बताओ, क्या तुमने अपनी आंखों से किमसू को डू क्योंग के घर देखा था? जिस पर स्योनजोन हाँ कह देती है। देन नेम उसे उस दिन की डेट पूछता है, तो स्योनजोन उसे बता देती है कि मैंने उसे 26 तारीख को देखा था। फिर नेम उसे कहता है कि मुझे 26 तारीख की सारी फुटेज दिखाओ, और अगर तुम सच में उसके घर गई थी तो कैमरा में तुम भी आओगी। अब ये सुनते ही स्योनजोन के होश उड़ जाते हैं। देन नेम उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पता है तुमने उसे नहीं देखा, बल्कि ये काम किसी और का है, इसीलिए सच सच बता दो किमसू को वहाँ किसी ने देखा था। लेकिन स्योनजोन मना करते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, मैं आपको इस बारे में नहीं बता सकती। वहीं दूसरी ओर सेक्रेटरी देखती है कि जैसन कुछ सेल्फ डिफेंस गैजेट्स को लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। ये देखकर सेक्रेटरी उसे कहती है कि ये काम पुलिस का है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। दरअसल जैसन किमसू को फाइंड करने के लिए एक बीच पर जाने की तैयारी कर रहा होता है, बिकॉज रिसेंटली उसने डू क्योंग की लोकेशन को ट्रैक किया था, जो कि एक बीच पर शो हुई थी। इसलिए जैसन को लग रहा था कि जरूर डू क्योंग ने किमसू को अपने घर से निकालकर उसी बीच पर हाइड कर रखा होगा। साथ ही साथ जैसन टीचर को इस बारे में न बताने के लिए कहता है। हालांकि सेक्रेटरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसन उसकी एक नहीं सुनता। जिसके बाद सेक्रेटरी जैसन का परफ्यूम लगाकर टीचर के पास जाती है, ताकि टीचर को लगे कि जैसन घर में ही है। देन वो टीचर को पूछती है कि जो लोग मौत देख सकते हैं, क्या उनके अंदर से अपनी मौत का डर खत्म हो जाता है? जिस पर टीचर कहता है कि जैसन का डर उसकी एबिलिटी से नहीं, बल्कि उसके प्यार की वजह से खत्म हुआ है। वो उस लड़की से प्यार करने लगा है और मुझे अभी इमीडिएटली उस लड़की से मिलना है। जिसके बाद टीचर स्योनजून को अपने घर बुलाता है और उसके साथ काफी बातें करता है। साथ ही साथ वो उसे पूछता है कि क्या जैसन तुम्हें परेशान करता है, लेकिन इस पर स्योनजून कोई जवाब नहीं देती। देन टीचर उसे पूछता है कि क्या जैसन ने तुम्हें बताया है कि वो तुम्हारी मौत नहीं देख सकता? जिस पर स्योनजून कहती है कि हाँ, उसने मुझे बताया था। फिर टीचर उसे कहता है कि जैसन ने आज तक कोई भी कानून नहीं तोड़ा, लेकिन अब वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है, बिकॉज तुम्हारी मौत उसकी वजह से ही होगी। अब ये सुनते ही स्योनजून के होश उड़ जाते हैं। देन टीचर उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मरना मत, अपने लिए ही ना सही, लेकिन तुम्हें उसके लिए जीना होगा। जिसके बाद स्योनजून अपने ऑफिस में जाकर उस ट्रैकर लॉकेट को देखते हुए जैसन की बातों को याद करती है। उसे रियलाइज हो जाता है कि आखिर क्यों जैसन उसकी इतनी चिंता कर रहा था, और रिसेंटली रूफटॉप पर उसने इसलिए स्योनजून को साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो हर वक्त स्योनजून को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं दूसरी ओर हम जैसन को देखते हैं जो कि उस बीच पर पहुंच जाता है। अब यहाँ आकर उसे पानी के बीचों बीच एक कैबिन दिखाई पड़ता है, और इस कैबिन की लोकेशन ही उसे अपने फोन में दिखाई दे रही थी। जिसके बाद जैसन एक बोट के सहारे उस कैबिन तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो उसे वहाँ किमसू नहीं बल्कि डू क्योंग की गाड़ी पर लगा ट्रैकर मिलता है। यानी कि गाइस डू क्योंग ने जैसन को बेवकूफ बना दिया था। तभी डू क्योंग जैसन के पास कॉल करके कहता है कि आई होप तुम्हें ये जगह पसंद आई होगी। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही ट्रैकिंग डिवाइस यूज करना जानते हो? इसी बीच हमें ये भी दिखाया जाता है कि डू क्योंग ने जैसन की गाड़ी के नीचे ट्रैकर लगा दिया था। देन जैसन उसे पूछता है कि तुम्हें सब के बारे में
में कैसे पता चला, जिस पर डू क्योंग बताता है कि मैं इस सब के बारे में शुरू से ही जानता हूँ। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन जब जैसन बेसमेंट के अंदर गया था तो इधर डू क्योंग ने कैमरा से उसे देख लिया था। साथ ही साथ उसे ये भी पता चल गया था कि जैसन ने उसके घर पर स्पाई कैमरास छिपाए हुए हैं, जिनकी हेल्प से जैसन को उसकी बेसमेंट के बारे में पता चला था। खैर डू क्योंग स्माइल करते हुए जैसन को कहता है कि पता नहीं तुम्हें अब कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन पर्सनली मुझे तुम पर काफी तरस आ रहा है। देन जैसन उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जहाँ भी हो वहीं रुकना, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। जिस पर डू क्योंग कहता है कि मुझे उकसाना तुम्हें काफी भारी पड़ने वाला है। ये कहकर डू क्योंग कॉल कट कर देता है और हम देखते हैं कि उसने बेसमेंट के अंदर ही किम सू को हाइड किया हुआ था। जिसके बाद जैसन फटाफट यहाँ से डू क्योंग के घर की ओर जाने लगता है, बिकॉज उसे डर था कि कहीं डू क्योंग सियोन जोन को कुछ न कर दे, क्योंकि उसने उसे कहा था कि मुझे सियोन जोन चाहिए और तुम्हें सियोन जोन कभी नहीं मिलेगी। देन जैसन डू क्योंग के घर पहुंचकर देखता है तो डू क्योंग वहां नहीं होता। इसी बीच उसे डोर के पास एक नोट भी मिलता है, जिस पर डू क्योंग ने लिखा हुआ था कि तुम्हें इस सब के लिए काफी पछतावा होने वाला है। जिसके बाद जैसन क्राइम डिवीजन जाकर हान को सियोन जोन के बारे में पूछता है और ये भी बताता है कि सियोन जोन का फोन बंद आ रहा है। जिस पर हान कहता है कि सियोन जोन यहाँ नहीं है। फिर ये लोग सियोन जोन के घर फोन करके उसके बारे में पता करते हैं, लेकिन सियोन जोन घर भी नहीं होती। अब ये देखकर जैसन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और घर आकर सियोन जोन के फोन की वेट करने लगता है। हालांकि सेक्रेटरी उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें कॉल कर लेगी, लेकिन जैसन काफी ज्यादा बेचैन था। जिसके बाद रात को जैसन नीचे फ्लोर पर ही लेटकर सियोन जोन के बारे में सोच रहा होता है, जिस दौरान उसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है। देन जैसन देखता है कि सियोन जोन की लोकेशन किसी बीच पर शो हो रही थी। अब ये देखते ही जैसन अपनी गाड़ी लेकर उस बीच की ओर निकल जाता है। देन अगले दिन हम डू क्योंग को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन बनकर जैसन के घर आता है एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर हम जैसन को देखते हैं जो कि उस बीच पर जाकर देखता है कि सियोन जोन यहाँ अकेली खड़ी हुई थी। अब इस एरिया को देखकर जैसन को याद आता है कि वो बूढ़ा होने पर इसी जगह मरेगा और अब उसे ये भी पता चल चुका था कि वो यहाँ क्यों मरेगा। खैर अब जैसन दौड़ते हुए सियोन जोन को गले लगा लेता है एंड ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी 16 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड